औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर अफ़ियत से हूँ। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए एक अमल लेकर आया हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो तमाम मुसलमानों, मर्द हो चाहे औरत हो, उनके लिए ख़ास है। जो मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, जी हम शागिर्द बनना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब को मेरे को ज़रूर देखा करें। मैं अक्सर ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो आपके काम आएंगी। एक तो आप ये ज़हन में बैठा लें कि यूट्यूब पर हर बंदा ठीक नहीं है। हर बंदा जो आमिल बन कर बैठा है वो ठीक नहीं, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ। सबसे तो पहले आप अगर किसी से कोई रब्ता रखना चाहते हैं, कोई कॉन्टेक्ट में रहना चाहते हैं, तो उसको यूट्यूब पर अच्छी तरह फॉलो करें। जब आपको यकीन आ जाए, जब आपका यकीन कामिल हो जाए अल्लाह की रहमत पर और उस बंदे के लिए बंदा ठीक है, फिर उसके पीछे चलें। हम क्या करते हैं, यूट्यूब की वीडियो देखी, नंबर देखा, लिखा हुआ है, बस नोट किया और व्हाट्सअप कर दिया या कॉल कर दी। पहले उसको देखें 2-4 दिन या एक ही दिन में उसकी सारी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख लें। जब कोई बंदा बात करता है या आपको बताता है, तरीका समझाता है, तो वहाँ आपको 50 से 70% अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा किस तरह। फिर जब आप कांटेक्ट करेंगे फिर आपको बाकी आइडिया हो जाएगा। तो ये जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज वीडियो बनाकर, ये आपको आमिल बनाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप देवी देवताओं, परी वगैरह के लिए अमल करें। अगर आप दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो ये 13 दिन का आसान सा काम है, जिसमें कोई शर्त ही नहीं है, जिसमें कोई परहेज़ नहीं है, सिर्फ गुनाहों से परहेज़ है, नमाज की पाबंदी है, कुरान पाक खोल के पढ़ें, घर वालों के हकूक़ अदा करें, और 13 दिन ये कोई आधे घंटे का काम है, ये करें। इंशाअल्लाह ताला सूरह रहमान की आयत नंबर 35 जो लिखी हुई नज़र आ रही है, आप इसके आमिल बन जाएंगे और बाद में आप इससे लोगों की बहुत ज़्यादा, जो दुखी इंसान हैं, जो बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी मदद कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप चिल्ले काटें। आमिल बनने के लिए चिल्लों की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ, जो मेरा जो मानना है, अल्लाह ने अगर आप पे रहमत की हुई है आपकी ज़ुबान में, हाथों में, और अगर आप नेकी नीयत से काम शुरू करते हैं आमिल बनने के लिए, तो अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर मदद भेजता है, ज़रूर मदद फरमाते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत ही ये हो कि मैंने इतने ज़िंदगी में ये काम करने हैं, कुछ लोगों को पैसे का चस्का होता है, कुछ को औरतों का चस्का होता है, कुछ को शोहरत का चस्का होता है, अगर आपको सिर्फ ये हो कि मैंने दुखी इंसानियत की मदद करनी है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते पे चलना है, तो फिर आपको चिल्ले काटने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, 13 दिन में आप ये अमल कर सकते हैं। औरत भी कर सकती है, मर्द। औरत तब शुरू करे जब उसे पता हो कि मेरे 13 दिन पूरे हो जाएंगे, दरमियान में हैज़ वाले दिन नहीं आएंगे। अगर उसे आइडिया हो तो आप सब्र करें, जब आपके दिन ख़ास गुजर जाए फिर अमल करें। या किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं अमल, किसी भी दिन, कोई ख़ास दिन नहीं, कोई ख़ास वक्त नहीं। बस ये कि जब बैठना है तो फिर पढ़ के उठना है। यानी कि आपने 13 दिन रोज़ाना 313 बार सूरह रहमान की आयत नंबर 35 जो मैंने लिखी हुई है, इसको पढ़ना है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। सबसे पहले 11 बार दुरूशी पढ़ें, फिर एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर 313 बार सूरह रहमान की आयत नंबर 35 जो आपको नज़र आ रही है, ये पढ़ें। उसके बाद फिर 11 बार दुरूशी पढ़ें, फिर दुआ करें। उसके बाद आप अपनी दुनियादारी के काम करें। जब आप 13 दिन पढ़ लेते हैं, आयत है युरसलु अलैकुमा शुवाजुम मिन नारिम व नुहासुन फला तंतासिरान। आप इसको अगर तलफ़्फ़ुज़ में आपको मुश्किल हो तो किसी जो भी करीब कारी साहब हों या यूट्यूब से आप इसकी तलावत निकालें, इसको अच्छी तरह पहले तलफ़्फ़ुज़ इसका दुरुस्त कर लें। अगर वीक हैं तो बिल्कुल जब आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए, किसी कारी साहब को सुनाएं, किसी जानने वाले को सुनाएं कि तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, वो कहीं ठीक है, तो आपकी अमल शुरू कर लें। 13 दिन
313 बार रोज़ाना किसी भी टाइम। बस शर्त ये कि जब बैठना है ना, फिर ना फ़ोन यूज़ करना है ना कुछ और दिल सिर्फ अल्लाह की याद में होना चाहिए, दुनिया के कामों में नहीं होना चाहिए। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा या कोई तस्वीर ना हो जिस कमरे में बैठ के अमल करें। खुली जगह पे कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, कोई खुली जगह पे जाके भी कर सकते हैं। जब आप ये कर लें तो आपने तेल ले लें, अगले दिन 13 दिन के बाद किसी भी किस्म का तेल ले लें, ठीक है, किसी भी किस्म का, उस पर 313 बार पढ़ें। जिस तरह आप वजीफ़ा कर रहे थे उसी तरह वो करके, तेल ज़्यादा ले लें थोड़ा ले लें, आपकी मर्ज़ी है, तेल ले लें। जो वो तेल है आप इसके आमिल हैं, वो आपके बहुत सारे कामों में आएगा। मसलन आपके पास कोई मरीज़ आता है, कोई बीमार होता है, ख़ास तौर पे जब बच्चों को चीचक निकलने का ज़माना होता है, चीचक निकल रही होती है, तो कोई बच्चा आता है आपके पास, तो आप वो पढ़कर किसी को भी दे सकते हैं। यानी कि 313 बार पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर कोई आता है तो उसके तेल पर दम करके उसे भी दे सकते हैं। वरना उसी तेल को उस पर लगा दें बच्चे को, उसका वो मसला हल हो जाएगा, चीचक से में वो महफूज रहेगा। या आप थोड़ा सा तेल उसको दे सकते हैं कि वो खुद भी जाके घर लगा ले। जो बच्चे असेब में मुब्तला होकर मर जाते हैं, यानी कि जब पैदा होते हैं तो उनके साथ कोई इश्यूज़ होते हैं असेब वगैरह के, या कोई बच्चा सूखता है, सूखे की बीमारी हो जाती है, बच्चे की टांगें बाजू बिल्कुल बारीक बारीक से होना शुरू हो जाती हैं, तो उस बच्चे के जिस्म पर इसी तेल से आप मालिश कर दिया करें, या तेल उसे दे दें कि वो मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों से भी वो महफूज रहेगा। अगर किसी मर्द को या औरत को, बच्चे को या बड़े को मिर्गी आती है, या कोई दीवाना हो जाता है जिसे हम साइको कहते हैं, या उसका पागलपन शुरू हो जाता है या दिमाग उसका हिल जाता है, तो उसके सर पर मालिश किया करें। अल्लाह ने चाहा तो चंद रोज़ में इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा। जिस मकान में असेब हो, आपको लगता है कि इस घर में कोई असेब है या जिन का ख़तरा होता है, तो ये आयत शरीफ को आप कागज़ पर लिख कर दे दें, या ख़ुद उस घर के मकान के दीवार के साथ चिस्पा कर दें, चाहे अंदर वाली साइड पे चाहे बाहर वाली साइड पे। इंशाअल्लाह ताला जो भी इस घर में होगी चीज़ वो चली जाएगी। अगर खेत में अनाज बहुत कम होता है, तो जब आप खेत में कोई चीज़ बोते हैं तो बोने से पहले इस आयत को वो बंदा लिख कर आपको दे दे, उसमें खेत में उस आयत को भी दबा दें। इंशाअल्लाह ताला खेती हरी भरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर किसी के सर में दर्द रहता है जो ख़त्म नहीं होता, तो आप 3 बार इस आयत को पढ़कर उस पर दम कर दिया करें। एक बार ही दम करेंगे, यानी कि 3 बार पढ़कर इस आयत को, तो इंशाअल्लाह ताला उसका दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर कागज़ पर लिखें, किसी को लिख कर देते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर लिखना है। किसी भी कागज़ पर आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, तो उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, बाद में ये आयत आपने लिखनी है। अगर कोई ज़कात इसका नहीं अदा करता, फ़र्ज़ किया अगर आप 13 दिन की ये ज़कात है अमल बनने के लिए, अगर आप ज़कात अदा नहीं करते, तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़कात अदा करके आमिल बन जाते हैं, तो फिर तो आपकी ज़ुबान में बहुत असर हो जाएगा, फिर आपके काम जल्दी बनते जाएंगे। बहुत ही मुजर्रब अमल है, क्योंकि जब आप इसकी ज़कात अदा कर लेते हैं तो फिर इसकी जो दूसरे लोग करेंगे उससे 100 गुना ज़्यादा ताकत आपकी ज़ुबान में होगी। इवन मियाँ बीवी की नाराज़गी है, मोहब्बत नहीं है, तो आप खाने की चीज़ पर दम करके दें उसको 11 बार ये आयत पढ़कर, अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ के, 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी मीठी चीज़ पर दम कर दें।
اگر مرد بھی آیا ہے تو اس کے لیے بھی کر دیں، اگر بیوی آئی ہے تو اس کے لیے اس کو بھی کر کے دیں. اپنے خامن کو یا خامن اپنی بیوی کو کھلائے گا، محبت ہو جائے گی. بہت ہی مجرب عمل ہے. عامل بن سکتے ہیں تو طاقت 100 گنا. اگر ویسے بھی کریں گے تو پھر بھی اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کے کریں، فائدہ تو ہوگا، لیکن جو عامل ہوگا اس کی زبان میں زیادہ تاثیر ہوگی. تو جو لوگ ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، 13 دن گھر میں یہ عمل کریں. اتنی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ آپ دکھی انسانیت کی مدد کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.